फिर घर चले जाएंगे। ऐसे ही संसार में आए हैं जन्म लेकर तो जाना भी है। जैसे यहां थोड़ी बैठे रहेंगे शाम तक, तो जैसे यहां आए हैं तो जाना है, ऐसे ही संसार में भी आए हैं तो जाना है। परंतु खाली हाथ नहीं, अपना हृदय भक्ति से भर के जाना है, अपने स्वभाव को साध कर जाना है। सधा हुआ स्वभाव क्या है कि इच्छा पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छाओं की निवृत्ति में सुख है। ऐसी भावना जिसकी पक्की हो गई, उसका स्वभाव सध गया। जो इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि नहीं करता, उसका स्वभाव सधा हुआ है। इंद्रियों के विषय क्या कि आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द संगीत, जीभ का स्वाद, नाक का सुगंध, त्वचा का स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय हैं। तो विषयों में सुख बुद्धि नहीं, क्योंकि प्रकृति जन्य सुख की आसक्ति होने पर सुख दुख की परंपरा का अंत नहीं होगा, जिंदगी पूरी हो जाएगी। और मनुष्य जन्म बीत गया तो फिर 84 लाख योनियों की परंपरा शुरू हो जाएगी। ये बात पक्की रहे कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध भगवान की तरफ से है, पर इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की तरफ से प्रबंध नहीं है। उसकी तो निवृत्ति होती है, होनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा, विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। जिस आदमी ने इच्छाओं से मुक्ति पाई, उसके जीवन में भय और क्रोध नहीं रहेगा। इच्छा पूर्ति में कोई विघ्न डालता है, वो अगर हमसे बलवान है तो डर लगता है, और इच्छा पूर्ति में जो विघ्न डाल रहा है वो हमसे कमजोर है तो उस पर क्रोध आता है। तो जब इच्छा गई तो भय और क्रोध ये दोनों चले जाएंगे। तो इच्छा कैसे जाती है कि सत्संग से जाए। जैसे भगवान राम ने क्या किया, ताड़का को मारा। भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया, और भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया सीता स्वयंवर में। भगवान राम चाहते हैं कि ये तीन काम आप और हम सभी करें। ताड़का को मारा मतलब भगवान राम चाहते हैं कि हम भी अपने मन की बुरी इच्छा रूपी ताड़का को मारें। अहिल्या का उद्धार किया, भगवान राम चाहते हैं हम भी अपनी बुद्धि रूपी अहिल्या की जड़ता को दूर करें। जैसे प्रहलाद सही बात बोलते थे पर हिरण्याकश्यपु सही बात नहीं मानता था, ये जड़ता है। हनुमान जी सही सीख रावण को दे रहे थे, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सही बात बता रहे थे पर रावण सही बात नहीं मान रहा था, ये जड़ता है। जड़ता दूर होती है सत्संग से। जैसे शिव जी का सत्संग पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी क्या कहती हैं, मैं कृत कृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। अब भक्ति दृढ़ हो गई, इस सत्संग से हुआ, सारे क्लेश नष्ट हो गए, इस सत्संग से हुआ। तो भगवान राम ने ताड़का को मारा, हम मन की बुरी इच्छा रूपी ताड़का को मारे। ताड़का विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न नहीं होने दे रही थी।
ये अभागी इच्छाएं भी ईश्वर के, गुरु के चरणों में हमारा जो प्रेम रूपी यज्ञ है वो सफल नहीं होने देती हैं, भटकाती हैं। स्वामी शरणानंद महाराज एक हो गए, महात्मा गांधी जी भी उनका प्रवचन सुनने जाते थे। उनको किसी ने पूछा, महाराज मौत और मुक्ति में क्या अंतर है, मृत्यु किसे कहते हैं और मुक्ति किसे कहते हैं? शरणानंद जी ने कहा कि देखो, इच्छाओं के रहते हुए शरीर से प्राण निकल जाएं, इसका नाम मृत्यु है, पर प्राणों के रहते हुए इच्छाएं खत्म हो जाएं, इसका नाम मुक्ति है। ये बड़भागी पाता है, अभागा आदमी नहीं पा सकता। उसकी तो इच्छाएं बढ़ती चली जाती है और वो इच्छा पूर्ति में सुख मानकर वो अपनी जिंदगी खपा देता है। कबीर जी कहते हैं, क्या किया हम आए के क्या कहेंगे जाए। यहां आकर के क्या किया और जाकर क्या कहेंगे, जाना तो है ही। जैसे मैं मंदसौर में आया हूं तो मुझे पक्का पता है कि मुझे यहां से जाना है, रहना नहीं है। ऐसे ही जो मंदसौर के रहने वाले नहीं है, सत्संग के लिए मंदसौर में आए हैं, तो उनको भी पता है कि हमको यहां से जाना है सत्संग के बाद। सबको रावण आया मारीच के पास कि चल सीता का अपहरण करना है। मारीच ने कहा, सीता जी तो साक्षात जगदम्बा है, तू उनका अपहरण करने की बात सोच रहा है, ये ठीक नहीं है, ये पाप है। रावण ने मयान में से तलवार निकाली, मारीच की गर्दन पर रखी कि चलता है कि नहीं चलता, नहीं तो इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। मारीच सोचने लगा कि हाँ कहूंगा तो भगवान राम मारेंगे उधर, और ना कहता हूं तो ये दुष्ट मारेगा। अब मरना तो मुझे है ही, फैसला मुझे करना है कि राम जी के हाथ से मरूं कि रावण के हाथ से मरूं। जब मरना ही है तो क्यों ना भगवान के हाथ से मरूं, सदगति पालूं। तो मारीच ने फैसला कर लिया कि मुझे मरना है तो ईश्वर के हाथ से ही मरूंगा। ऐसे ही हर व्यक्ति निर्णय करेगा, मुझे दुनिया से जाना है, पर जीवन ऐसे ही व्यर्थ खपा कर नहीं जाना है, इसको सार्थक करना है। और इसकी सार्थकता सत्संग और भगवान नाम से होगी। तो बोले क्या दुकान पे न जाएं, ऑफिस में न जाएं, नौकरी धंधा न करें? अरे ऋग्वेद कहता है धन कमाओ, पर प्रकाश स्वरूप ईश्वर को साथ रखकर धन कमाओ। केवल पैसा ही उद्देश्य नहीं है जीवन का। रावण के पास सोने की लंका थी, क्या बहादुरी कर ली बोलो? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी ने कहा, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाही। सुंदरकांड का वचन है। हनुमान जी कहते हैं, जिन नदियों का उद्गम सजल नहीं होता, मतलब नदियां अपने उद्गम से नहीं जुड़ी और जहां से निकली वहां से अगर पानी और नहीं मिल रहा है, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसाती नदियां जैसे सूख जाती है, ऐसे वो नदियां भी सूख जाती हैं। बरसात गई तो नदी सूखी। अपने उद्गम से नदी जुड़ी रहती है तो उसमें पानी रहता है। हमारे भी उद्गम भगवान है, उनसे अगर जुड़े रहें, माने उनकी स्मृति बनी रही, तो हमारे जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। पर लोग जानबूझकर दुखों को बुलाते हैं। दो मित्र थे, नशा किया, शराब पी, गर्मी के दिन थे, रात को घूमने निकले हैं। बोलने लगे एक दूसरे को, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, बाप रे बाप, बड़ी गर्मी भयंकर है। दूसरा बोला कि अगर अपन दिन को आए होते हैं तो कोई पेड़ की छांव जरूर मिल जाती, उसमें आराम से बैठते।
अब क्या बोल रहा है? दिन को आए होते तो अच्छा था, कोई पेड़ की छांव तो मिलती, पर अभी चारों तरफ छांव है प्यारे, अभी सब तरफ छांव है। अगर मनुष्य थोड़ा अपना विवेक जागृत करे सत्संग के द्वारा, तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो उसका अनुराग ईश्वर में, गुरु में पक्का हो जाएगा। एक लड़का पढ़ाई करने के लिए और साथ में सर्विस भी करता था विदेश में, बेलारूस। मुंबई से जहाज में जाओ तो 8 घंटे लगे हवाई जहाज में। वहां वो पढ़ता भी था, सर्विस भी करता था। कुछ ऐसी तकलीफ हुई शारीरिक के बेचारे का हीमोग्लोबिन घटता गया, इतना घट गया कि चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी। रात को गुरुदेव का सुमरण करके जप तप करके सो गया कि दवाओं से तो फायदा नहीं हुआ, अब ईश्वर के नाम का ही आसरा है। जप करके गुरुदेव का सुमरण करके सोया तो सपना देखा कि बापूजी मेरे पास आए हैं, मेरे घर आए हैं, और मैंने प्रणाम किया तो गुरुदेव ने एक सेव फल दिया प्रसाद में कि खा ले, और वहीं स्वप्ने में गुरुदेव के सामने ही खा लिया। दूसरी रात को भी ऐसा ही स्वप्न दिखा कि गुरुदेव सेव फल दे रहे हैं और वो स्वप्ने में खा भी रहा है। 3 दिन तक ऐसा हुआ। चौथे दिन जांच कराई तो हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ था। स्वप्ने में, अब आपको कोई बुद्धिजीवी आदमी होगा ना, वो बोलेगा कि ये बात मानने में नहीं आती है। तो त्रिजटा लंका में रहती थी, नाम त्रिजटा राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। लंका में रहती थी, चारों तरफ राक्षसी राक्षस थे, पर फिर भी उसकी भक्ति भगवान में थी। राम चरण रति। उस त्रिजटा को लंका में स्वप्न आया कि एक वानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, राक्षस सब मारे गए हैं, रावण भी मारा गया है, और विभीषण लंका की राजगद्दी पर बैठे हैं। ये उसको स्वप्न आया। तो क्या ये सच नहीं हुआ? हृदय शुद्ध होता है, भक्ति होती है, तो ऐसे संकेत मिल ही जाते हैं और लाभ हो जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हर स्वप्न, किसी को कोई डरावना स्वप्न आया तो वो भी सच हो जाएगा। अगर कभी किसी को ऐसा डरावना स्वप्न आए भी जो नहीं चाहते, ऐसा कुछ होता हुआ स्वप्ने में दिखे और आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो फिर शिव मंदिर में जाकर दूध जल आदि से अभिषेक कर दे, महामृत्युंजय मंत्र बोल दें, बस। सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। जिसका नाम लेने से सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए, वो भगवान है, भगवत प्राप्त गुरु है। राजस्थान में अलवर है, वहां सत्संग था गुरुदेव का। सत्संग के बाद एक आदमी ने मुझे बताया, 60-65 साल उनकी उम्र थी। वो बोले पिछले 15 साल से मैं बहरा हो गया था, सुनाई नहीं देता था। तो एक आदमी ने कहा कि चलो गुरुजी आए सत्संग सुनने के लिए। तो वो दादा बोले मैंने उनको बोला भी कि मेरे को सुनाई नहीं देता है। बोले कोई बात नहीं, चलो तो सही, सुन नहीं पाओगे, आंखों से देख तो सकोगे गुरुजी को, उनके दर्शन तो कर लोगे, चलने में क्या है, चलो। बोले उनकी बात मानकर मैं आया, बैठा। जब गुरुदेव पधारे, मैंने हृदय पूर्वक प्रणाम किया, बैठा, और सत्संग जब शुरू हुआ तो मेरे को तो भाई सुनाई देने लग गया, अपनी तो तकलीफ ही दूर हो गई। ये बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, मैं कहानियां बना के नहीं सुना रहा हूं। दूसरों को कहानियां बनाकर सुनाते वो हैं जो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, और दूसरों को प्रभावित वो करना चाहता है जिसको दूसरों से कुछ लेना है। मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं,
मेरी आपसे कोई अपेक्षा ही नहीं है। मुझे रहना थोड़ी है मंदसौर में, जाना है आज तो मेरे को यहां से भाई, कल तो मुंबई में प्रवचन है, तो मुझे आपसे कोई लेना नहीं है। और मैं आपसे भविष्य में भी कभी कुछ मांगूं तो आप मुझे गुरुदेव का शिष्य ही मत समझना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह से निरपेक्ष तो नहीं हुआ हूं, पर निरपेक्ष गुरु की भक्ति में जरूर लगा हूं। और निरपेक्ष गुरु की उपासना करने वाला शिष्य भी आज नहीं तो कल निरपेक्ष जरूर हो जाता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम, भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे गुरु के पीछे पीछे मैं घूमता हूं जो निरपेक्ष है, जिनकी कोई अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, निर्वैर, जिनका किसी से वैर नहीं है, उनसे भले कोई वैर रखे। श्री कृष्ण का किसी से वैर नहीं था, पर कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, दुर्योधन आदि ये श्री कृष्ण से वैर रखते थे। भगवान राम का रावण से वैर नहीं था, पर रावण, कुंभकर्ण आदि श्री राम जी से वैर रखते थे। ऐसे ही बापू जी का किसी से वैर नहीं है, पर कुछ ऐसे निंदक होते हैं, कुछ ऐसे आलोचना करने वाले होते हैं, कुछ चैनल वाले होते हैं, वो इन महापुरुषों से वैर रखते हैं और उनकी आलोचना में लग जाते हैं। और कभी कोई कहानी बनाकर लोगों को सुनाते हैं, उनको गुमराह करने के लिए। सेठ बैठे थे कार में, ड्राइवर चला रहा था, आगे रास्ता कच्चा था और कीचड़ था, कार फंस गई। सेठ ने ड्राइवर को कहा जल्दी कर, अपने को ऑफिस जाना है, किसी की मदद ले, कार निकाल कीचड़ से। दूर एक आदमी खड़ा था, बुलाया उसको, उसकी मदद से कार निकाली। सेठ ने 100 रुपया बख्शिश दी कि ले इनाम, शाबाश है बेटे। सेठ जाने लगे कार में, तो जाते जाते उसको पूछा कि तू और भी कारें निकालता होगा, और भी गाड़ियां फंसती होगी? बोले हाँ सेठ जी, दिन में 12-15 गाड़ियां मैं निकाल लेता हूं। तो सब तुझे बख्शिश देते होंगे? बोले हाँ, कोई 100, कोई 50, दिन के 1000-1200 रुपए मिल जाते हैं। सेठ ने कहा फिर तो तुझे और कोई काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं, 1000-1200 रोज के मिल जाते तेरे को, और करने की जरूरत क्या है? बोले एक काम करता हूं सेठ जी। कौन सा काम? रात को कुएं से पानी भर के लाता हूं और इधर कीचड़ करता रहता हूं, यही धंधा है मेरा। तो जैसे वो आदमी कीचड़ करता था कि गाड़ियां फंसे और मेरी रोकड़ी हो, ऐसे ही कई चैनल वाले, कई निंदा करने वाले होते हैं, वो तरह तरह की कहानियां बनाते हैं, ये भी कीचड़ ही है। किसी की आलोचना करना गंदगी तो है। मनुष्य जन्म पाकर अगर भगवान नाम जप नहीं किया और दूसरों की आलोचना में ही लगे रहे, निंदा करते रहे, तो फिर तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, हर गुरु निंदक दादुर हो वहीं, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। फिर वो दादुर माना मेंढक बन जाते हैं, फिर खूब ट्रे ट्रे करते रहो। तो अपना जीवन, अपनी शक्ति वो यूं ही गंवाने के लिए नहीं है। पर सत्संग और भक्ति नहीं, सदगुरु नहीं, तो ऐसे लोग कमाते कुछ भी नहीं, गंवाते सब कुछ है। आप खुद सोचो ना, रुपया तो जेब से निकाल के खर्च करोगे तब खर्च होगा, पर क्या समय भी खर्च करने से ही खर्च होता है? अरे वो तो बिना खर्च के ही खर्च हो रहा है। रात को सो जाते हैं, नींद में रुपया खर्च नहीं होता, समय नींद में भी खर्च हो रहा है। श्वासों का खजाना जो ईश्वर की तरफ से मिला था वो कम हो रहा है। पर जानकर भी लोग कई अनजान बन जाते हैं और अपना अमूल्य जीवन निर्मूल्य गंवा देते हैं। इसलिए भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, करने जो आए वही अब करें हम, अपना ये जीवन सार्थक करें हम। करने जो आए वही अब करें हम, करने जो आए वही अब, अपना ये जीवन सार्थक करें हम, अपना ये जीवन।
करने जो आए वही अब करें हम। अपना ये जीवन सार्थक करें हम। हृदय से तेरी यादें न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सेवा करें हम। अपना हृदय सद्गुण से भरे हम। अपना हृदय सद्गुण से भरे हम। मन में न कोई दुर्भाव आए। मन में न कोई दुर्भाव आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। ऐसा जगा दो फिर सो न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाए। अपने को निष्काम प्रेमी बनाए। अपने को निष्काम प्रेमी बनाए। ऐसा समय फिर आए न आए। ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। जीवन निरर्थक जाने न पाए। 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 करनाल से एक लड़का, हरियाणा में है करनाल, जम्मू गया। जम्मू से वैष्णो देवी लौटा। वैष्णो देवी से जम्मू रेलवे स्टेशन। रात की ट्रेन थी। दोपहर को ही पहुंच गया और वेटिंग रूम में आराम करने लगा। सामने दीवार पर गुरुदेव की तस्वीर वाला एक पोस्टर लगा हुआ था। उस तरफ देखकर वो अपना गुरु मंत्र जप रहा था मन में। मन में फालतू बातें आए उससे तो अच्छा है भगवान नाम जप हो। कई लोग बैठे रहेंगे तो कुछ का कुछ सोचते रहेंगे, क्या जरूरत है। कई लोग अपने दिमाग को लोकल ट्रेन बना देते हैं। जैसे हर ट्रेन लोकल होती है ना, हर स्टेशन पे रुकती है, पैसेंजर बैठे, फिर चली, फिर कोई छोटा मोटा स्टेशन आया, रुक गई, फिर पैसेंजर बैठे। लोकल ट्रेन बना देते हैं। कोई कुछ भी कहेगा तो उसकी बात दिमाग में भर के बैठ जाएंगे। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, वो हिये पहुंचाए, वो हिये पहुंचाए, दूर पाता ही हूं ना। तुम क्यों अपना दिमाग खराब करते हो? वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रही थी, उसने ऐसा कह दिया। पड़ोसी से कितना भी अच्छा रिश्ता हो, पर पड़ोसी अगर अपने घर की कचरा पेटी आपके घर में खाली करे तो ए खबरदार, बाहर कचरा बाहर। कचरा घर में नहीं फेंकने देते, पर फालतू विचार अपने दिमाग में क्यों भर देते हैं? शरीर का नाश हो जाए ऐसी चीज नहीं खाते हैं लोग। पॉइजन कोई खाता है? नहीं खाते। पर बुद्धि नाश हो जाए ऐसी चीज पैसे देकर खाते हैं। तंबाकू खाते हैं, कोई पान मसाले खाते हैं, कोई कुछ लगे हुए हैं।
कोई शराब पीते हैं। एक आदमी शराब पीता था, पत्नी कहती थी मत पियो मत पियो, पर वो मानता ही नहीं था। एक दिन अखबार पढ़ रहा था तो उसमें शराब की बुराई लिखी थी, शराब पीने से कैंसर होता है, लीवर खराब होता है, आदि आदि। तो वो चिल्लाया, पत्नी को आवाज दी, सुनती हो अखबार में शराब की बुराई लिखी, आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद। पत्नी खुश हो गई, आज से शराब पीना बंद। वो बोला नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। सत्संग नहीं है, भक्ति नहीं है, अखबार पढ़ना तो छोड़ रहा है, शराब पीना नहीं छोड़ रहा है। पर सत्संग से विवेक जगता है तो कईयों की शराब छूट गई है, कईयों की। और आपके परिचितों में घर में कोई अगर कोई व्यसन करता हो तो आप उसको रोको टोको मत, मत पियो मत पियो। आप सुबह नहाकर बैठ जाओ, गहरा श्वास लेके रोको, एक बार गायत्री मंत्र बोलो और संकल्प करो कि अमुक आदमी की शराब छूट जाए, पान मसाला छूट जाए, सिगरेट छूट जाए। फिर श्वास छोड़ो, दोबारा गहरा श्वास लेके रोको, एक बार गायत्री मंत्र बोलो और अपना संकल्प दोहराओ, फिर श्वास छोड़ो। 5 बार रोज ऐसा करो, आपका संकल्प पक्का होगा, वो आदमी जरूर व्यसन और जिद बुराई छोड़ेगा। भक्तों का संकल्प मनोरथ भगवान पूरा करते हैं। अहमदाबाद के आश्रम में ध्यान योग शिविर का कार्यक्रम था। एक आदमी परिक्रमा कर रहा था आश्रम में, जहाँ लोग परिक्रमा करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिक्रमा करके वो मनी मन प्रार्थना कर रहा था कि मेरे बड़े भाई को सद्बुद्धि दो ना, वो शराब पीना छोड़ दे। परिक्रमा करके वो पहुंचा, अगले दिन ट्रेन में मुसाफरी करके ग्वालियर के तरफ के रहने वाले थे वो। वहां पहुंचा तो बड़े भाई ने कहा क्यों, अब अगली बार कब जाना है शिविर में? तो उसको लगा कि अब ये कुछ डांटेगा टोकेगा। नहीं नहीं बताओ अगली बार कब जाना है? क्यों? बोले मैं भी चलूंगा, क्योंकि मुझे भी अब शराब छोड़कर अब अपना जीवन सार्थक करना है और वो कमाई करनी है जो मेरे साथ जाएगी। बाकी दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, क्या करें भैया, कफन में जेब नहीं होती जो कुछ साथ में लेकर जाएं। कफन में जेब कहाँ होती है? ये संपत्ति काम आएगी, इसको कमाने के लिए जितना व्यक्ति आगे बढ़े उतना अच्छा है। संसार की जिन वस्तुओं को लोग महत्व देते हैं उन वस्तुओं का काम ही ये है कि ईश्वर प्राप्ति तो होने नहीं देती और चीजें खुद भी नहीं रहती। अरे शरीर ही नहीं रहता, चीजों की तो बात छोड़ दो। उन राहों को चुना था जिनकी ना कोई मंजिल, कितना समय गंवाया पर हुआ ना कुछ भी हासिल। उन राहों पर चलते हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। और यही कारण है कि लोग जीते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं, जीते बिल्कुल भी नहीं है, चलते बहुत है, मंजिल आती नहीं है। तो वो लड़का जम्मू रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में लेटा हुआ गुरुदेव की तस्वीर के तरफ देखता हुआ जप कर रहा था मन में। तो गुरुदेव की तस्वीर वो शिष्य की तकदीर बदलने का दम रखती है। जहां गुरु का चित्र होता है वहां गुरु का अस्तित्व होता है, क्योंकि गुरु एक व्यक्ति नहीं है। गुरु का दिख पड़ने वाला पंच भौतिक शरीर वो पंच भौतिक शरीर नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। सब पहचान नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण को दुर्योधन मायावी बोलता था, शाकुनी बोलता था कि ये मायावी हैं, पर युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, विनम्र थे। श्री कृष्ण के प्रति तो भक्ति थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, युधिष्ठिर उतरे हैं, सामने वाले पक्ष में जा रहे हैं, शत्रु पक्ष में, और वहां पहुंचकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। जो ही द्रोणाचार्य और भीष्म को युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पांडवों की जीत पक्की हो गई, अब तुम्हारी ही जीत है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो युधिष्ठिर की नम्रता। भगवत गीता में अगर कोई बात छोड़ने का आदेश भगवान ने दिया है तो वो अभिमान और कामना छोड़ने का आदेश बार बार भगवत गीता में दिया है। तो सत्संग से ये सब लाभ होता है। जैसे आप अभी यहां बैठे हैं, जिसको जहां जगह मिल गई बैठ गए, है ना। सेवादारी ने जहां कह दिया इधर नहीं इधर बैठो, तो थोड़ा खिसक कर भी बैठ गए, कोई बात नहीं, चल मैं।
तो ये निरअभिमानिता है ना, ये सद्गुण है, ये दैवी संपदा है। और दैवी संपदा जैसे जेब में रुपए हो तो अपन चीज खरीद सकते हैं, कपड़ा, कोई मिठाई, कोई कुछ भी चीज खरीद सकते हैं, संसारिक पैसों से संसारिक चीजें खरीद सकते हैं, पर दैवी संपदा अगर हमारे दिल में हो तो भगवान को भी पा सकते हैं। रुपया जेब में ना हो, एक आदमी गया एटीएम के पास जाकर, दे 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 कुछ दे दे, इतने लोगों की झोली भरी है, जरा मुझ गरीब को भी कुछ नोट दे दे, 500 की नहीं 100 की कुछ दे दे, कुछ तो दे। जय एटीएम, जय एटीएम, जय एटीएम, जय एटीएम, जय एटीएम, जय एटीएम, हाथ से ताली बजाकर मानो कीर्तन कर रहा है। पूरी रात बिता दी इसने, सुबह हो गई, एटीएम को लात मार के बोलता है, बड़ा निष्ठुर है एक नंबर का, इतनी मैंने तुझे प्रार्थना की, 1 रुपया नहीं दिया तूने। अब क्या देगा वो, तेरे पास कार्ड नहीं है, तेरी कुछ पूंजी जमा नहीं है, तुझे क्या देगा वो। ऐसे ही मनुष्य शरीर पाया, भक्ति की पूंजी कुछ जमा नहीं की तो क्या लेकर के जाएगा। एक आदमी मरा, स्वर्ग का दरवाजा, कहानी है, स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया, देवदूत आया, क्या बात है, क्यों खटखटा रहे हो जोर जोर से। बोले मेरे को आने दो अंदर। देवदूत ने कहा ये कोई टाइम है इधर आने का। और बोले तुम मेरे को मत बोलो, ये तो डॉक्टर को बोलो, इंजेक्शन ऐसा लगाया मैं मर गया, आ गया, मेरा क्या कसूर इसमें। डॉक्टरों की दवाइयों का भी भरोसा मत रखना। अगर डॉक्टरों की दवाओं से ही सब बच जाते तो डॉक्टरों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, सारे डॉक्टर अमर होने चाहिए थे, पर कितने डॉक्टर खुद भी तो चले जाते हैं। इसलिए डॉक्टर का और उनकी दवाओं का भरोसा नहीं, भगवान के नाम का भरोसा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उसके नाम का आधार। एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरे संसार सद्गुरु, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार सद्गुरु, एक तुम ही आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुखहारी, अब उद्धार करो दुखहारी, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, सुन लो मेरी पुकार सद्गुरु, एक तुम आधार, एक तुम आधार सद्गुरु, एक तुम आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से, हमें बचाते दुख कूपों से, ऐसे परम उदार सद्गुरु, ऐसे परम उदार सद्गुरु,
राम